एक मोर पंख और एक झूठ, सिर्फ इतना ही काफी था एक निर्दोष लड़की को डायन बनाने के लिए। अब समस्या ये थी कि एक तरफ राजकुमार थे और एक तरफ स्वयं काशी के राजा। और राजा से कोई भिड़े, ऐसी हिम्मत किसमें। तो राजकुमार के मित्र ने एक तरकीब लगाई और कहा कि आज तुम पद्मा से मिलने जाना, लेकिन वापस आने से पहले उसके हाथों पे मोर पंख बना के आ जाना। और ठीक वैसा ही हुआ। और अगले ही दिन लड़की का पिता राजा के पास एक शिकायत लेके आया, उसके गहने चोरी होने की। राजा अपने सिपाहियों को गहने ढूंढने भेज ही रहा होता है कि तभी राजकुमार का मित्र साधु का वेश धारण करके महल में आ जाता है और कहता है कि महाराज, कल मैं शमशान में तपस्या कर रहा था और तभी एक डायन मेरे पास आई और मुझे मोहित करने लगी। मैंने जब मना किया तो हमारे बीच युद्ध हुआ और जाने से पहले वो ये गहने छोड़ गई। जब पद्मा के पिता ने गहने देखे, उनका चेहरा सफेद पड़ गया और वो बोले, महाराज, ये मेरी ही बेटी के गहने हैं। ये सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। लेकिन राजा ने आक्रोश में आके पूछा कि ये गहने तो पद्मा के हैं, डायन के पास कैसे आए। तो साधु कहते हैं, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उस डायन के हाथ पे मोर का पंख बना हुआ था। राजा उसी वक्त पद्मा को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि अपना हाथ दिखाओ। और जैसे वो अपना हाथ दिखाती है, उसके हाथ पे भी मोर का पंख बना हुआ था। उसके बाद बिना सोचे समझे राजा लड़की को डायन कहते हैं और उसे राज्य से निकाल देते हैं। लड़की के पिता विनती भी करते हैं, लेकिन राजा नहीं मानते। खैर, अगले दिन जब पिता लड़की को लेके राज्य से बाहर आ रहे थे, तभी उन्हें वहां मिलते हैं वो राजकुमार और उसका दोस्त। तब जाके सच सामने आता है कि ना कोई डायन थी, ना साधु, और ना ही शमशान का कोई युद्ध। ये तो बस राजकुमार के मित्र की एक चाल थी, जिससे कि राजकुमार की शादी उस लड़की से हो जाए। ये सुनाने के बाद बेताल एक बार फिर राजा विक्रम से पूछता है कि बता, इनमें से सबसे बड़ा धूर्त कौन। तो राजा विक्रम कहते हैं, राजकुमार ने प्रेम में छल किया, उसके मित्र ने मित्रता निभाते हुए साजिश रची, लेकिन सबसे बड़े पापी राजा थे, क्योंकि बिना किसी सबूत या सच जाने उसने एक निर्दोष लड़की को डायन साबित कर दिया। लेकिन बेताल एक बार फिर पूछता है, इस बार दर्शकों से, आपको क्या लगता है, कौन था सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा धूर्त।